गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? रेणुका एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? हम एकदम बढ़िया, फीलिंग कूल। भाई बाकी सब बच्चे भी बता दो, आप सब कैसे हो? आपकी तरह कूल सर। बस कूल ही रहना चाहिए। और ऐसे मौसम में अगर आप कूल हो तो इससे अच्छा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? क्वेश्चन नंबर 17। अब आप मुझे 18 से पहले ये बताओ, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ तक की कहानी सारी क्लियर? क्योंकि आगे क्वेश्चंस के जितने भी पॉसिबल मेथड हो सकते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे और भी मेथड समझाऊंगा। लेकिन कोई अगर आपको नया मेथड समझना है तो उसके लिए ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है। इस बात को आप याद रखना। तो इस बेसिक में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि उनको देखकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये समझ आ जाता है कि इसको मैं बेसिक से कर लूंगा। तो इसलिए बेसिक क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। अब देखो, अभी तक बच्चों हमने प्रिंसिपल और टाइम फाइंड आउट करना देख लिया। पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला, नो कमेंट्स। भाई ऐसे वन पूछता है भाई एग्जाम के अंदर, वहां तो बस फॉर्मूला तो कोई पूछ ही नहीं सकता जिंदगी में भी, क्योंकि किसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से थोड़ी ना सोल्व करना होता है। फॉर्मूला अगर एग्जाम में पूछता तो फिर मैं आपको खुद ही बता देता। अब देखो, आज हम करेंगे बच्चों एक तो इस टाइप के क्वेश्चन, और एक करेंगे आज हम रेट वाले क्वेश्चन। कौन से आंसर बताओ? कौन सा आंसर भाई, समझ नहीं पाया मैं मानसी। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के आंसर मैं अभी आपको 2-3 दिन में सेंड कर दूंगा, मतलब 2-3-4 दिन में। क्योंकि अभी मैं ये सोच रहा था जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको प्रॉपर चीजें मिले। तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको वर्कशीट मिलेगी ना, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब उसके आंसर की भी रेडी हो गई, और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसे आज ही सेंड करा दूंगा। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितने डाउट है? आपके डाउट ग्रुप में तो कुछ होता नहीं है। डाउट का करते क्या हो भाई? डाउट ग्रुप में जब आप एक दूसरे के डाउट सॉल्व नहीं करते, और मैं आपको 100% बता रहा हूँ, कम से कम बच्चों को 50 से 60 क्वेश्चन में डाउट होगा। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसको ज्यादातर क्वेश्चन में वहां डाउट ही आएगा, 110%। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे, देखो एरर तो उसमें है, उसमें बहुत सारी एरर है। और मुझे ये भी पता है तुम्हें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन में डाउट होगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि कहाँ कहाँ तुम्हें डाउट होगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अपने डाउट्स को ना खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब डाउट जो आपके लिए डाउट ग्रुप बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। उसमें तो मतलब मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्यों नहीं तुम कुछ भी करते?
कोई नहीं, चलो उसको भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों आप एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की हेल्प आप किया करो। बाकी आप इतनी टेंशन मत लो, अभी बस 2-4 दिन और रुक जाओ आप, फिर मैं आपका डाउट सेशन कर लूंगा, और तब तक आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, चलो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम करेंगे 2 टाइप के क्वेश्चन। बच्चों मुझे पता है उसमें तुम्हें बहुत सारे डाउट आएंगे, अभी उसके डाउट बस हम इसलिए नहीं ले रहे, उसमें बहुत सारी एरर है। अब उसमें इतनी एरर है कि जिन बच्चों ने सोल्व करा होगा उसमें कुछ ज्यादा ही एरर है, तो वो एरर एक बार ठीक हो जाए। देखो चलो अब इसको देखते हैं, उसको अभी 2-3-4 दिन में पक्का कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में पक्का कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी आप इसको देख लो। देखो आज हम करेंगे एक तो इस टाइप के क्वेश्चन और एक रेट वाले क्वेश्चन, और फिर हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके पास ये है, करो इसको रीड। देखो आपके पास कोई प्रिंसिपल है, सपोज वन, ये अपने आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 8 इयर्स में बच्चों कितना हो जाता है आपके पास 3। क्वेश्चन समझ लो, बोला क्या है, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 8 इयर्स में कितना हो गया 3, तो आपको बताना है कितने इयर्स के बाद ये 243 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये 1 से 3 होने में इसको टाइम लगा 8 इयर्स, तो कितने टाइम के बाद ये 243 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात आप याद कर लेना, और एक बात तो आप याद कर ही सकते हो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 इयर्स, तो जब ये नेक्स्ट इस 3 का 3 टाइम्स मतलब 9 होगा, इसको फिर से टाइम लगेगा 8 इयर्स। जब ये फिर से 9 का 3 टाइम्स होगा, इसको फिर से टाइम लगेगा 8 इयर्स। जब ये फिर से 27 का 3 टाइम्स होगा 81, इसको फिर से टाइम लगेगा 8 इयर्स। और जब ये फिर से 81 का 3 टाइम्स होगा 243, तो इसको फिर से टाइम लगेगा 8 इयर्स। इसका मतलब अगर इस प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 इयर्स, अब हर बार जहां भी ये फिर से 3 होगा, भाई 1 से 3 होने में टाइम लगा 8 इयर्स, फिर जब 3 का 3 टाइम्स होगा फिर से टाइम 8, फिर जब 9 का 3 टाइम्स होगा फिर से टाइम 8, फिर जब 27 से 81 होगा फिर से टाइम 6, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ना यही प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको यही बताना था कि कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 3 होने में इसको कितना टाइम लगा 8 इयर्स, तो 1 से 243 होने में कितना टाइम्स लगेगा, टाइम लगेगा। तो इन सबको आप ऐड कर लो, कितना टाइम लगेगा आपके पास 40 इयर्स। बस इस बात को भी अभी हम बहुत आगे डीप में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इसको इतना ही समझो। ये बात समझ आई बच्चों? बस आप एक छोटी सी बात समझ लो, अब जहां भी ये 3 टाइम्स होता जाएगा ना, टाइम 8 इयर्स ही रहेगा। देखो अब एक प्रोसेस तो आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। अब ऐसे आप कहां तक सोल्व कर लोगे? देखो जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ है 512, तो इसको आप ऐसे कहां तक लिखते रहोगे? तो इसका मतलब आप इसको बार बार ऐसे लिख कर तो करोगे नहीं, तो एक छोटा सा इसकी बात समझ लो, आप इसको करोगे कैसे? इस सब को हटा दो, या तो आपको इसको ऐसे करोगे जैसे हमने अभी करा है, या फिर आप इसको कैसे करोगे, भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा? एक प्रिंसिपल है 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा? 8 इयर्स। मतलब 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा बच्चों 8 इयर्स। 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा 8 इयर्स। तो आपको बताना है 243 होने में कितना टाइम लगेगा। 243 कितना होता है बच्चों? 3 की पावर 5। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा 8 इयर्स,
तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा? 5 मल्टीप्लाई 8 40 ईयर्स। समझ आई बच्चों बात? और ये जो प्रोसेस है ना, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे भी, अपनी नॉर्मल क्लास के लिए भी इसको तो, इन सबको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसमें इसका और कोई मेथड नहीं है, या तो आप 2 2 3 3 करके चेक करते रहो बेसिक वाले से, या फिर ऐसे कर लो, कौन सा आपको इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही करना है, 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा 8 ईयर्स, 3 की पावर 5 होने में टाइम कितना लगेगा? भाई यही तो एक बात इसमें समझने वाली थी, 5 मल्टीप्लाई 8। देखो फिर से समझो भाई, 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा 8 ईयर, तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा? 5 मल्टीप्लाई 8 40 ईयर्स। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद अभी हम फिर से वापस आएंगे, थोड़ा सा घूम फिर लें, उसके बाद फिर आना तो वापस यही है। अब देखो इसको करो। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसको वैसे कर लो, अगर टाइम आपके पास बहुत है तो फर्स्ट वाले प्रोसेस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ 512 कितना होगा? 2 की पावर 9। बेटा लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कहाँ मिलेगा? अब इस 512 को लिखकर देखना, 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 16, फिर इस टाइप से इसको लिखते रहना। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे समझ लो कि भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 2 होने में कितने इयर्स लगे बच्चों? 5। आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 2 होने में कितने इयर्स लगे? 5। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा बच्चों 5 इयर्स, 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा 5 इयर्स, तो 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा? देखो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए तो मैं इसको समझा रहा था। अगर वही इजी होता तो फिर इसकी बात ही ना आती। 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा 5 इयर्स, तो आपको सिंपल बताना है कि 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा? 5 मल्टीप्लाई 9 45 ईयर्स। 2 बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, ये ओरल हो जाएगा। भाई 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा 5 ईयर, 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा? 9 मल्टीप्लाई 5 45। ओरली हो जाएगा 2 या 3 दिन के बाद, आप खुद से करने लगोगे। समझ आई बच्चों ये बात? या फिर आपको इसको वैसे कर सकते हो, मतलब ऐसे कर करके जहां तक आपका मन करे वैसे, या तो फिर इसको तुम ऐसे कर सकते हो। आज बच्चों कुछ आप एक्टिव से नजर नहीं आ रहे, कैसे दुखी से हो रहे हो? भाई अब हम देखते हैं रेट फाइंड आउट करना। भाई अगर आप, जैसे हमने एक बार टाइम फाइंड आउट करके देखा था बेसिक से, अब ऐसे ही आप एक बार रेट फाइंड आउट करके देखो एकदम बेसिक से। यहां हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अगर आपको रेट फाइंड आउट करनी है, देखो एक बात तो आप ये समझ लो, इस बेसिक फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इन 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगे और 4th वाला फाइंड आउट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको रेट फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब आपको अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम गिवन होंगे। फटाफट से एक क्वेश्चन फॉर्मूले से देख लेते हैं, वैसे तो फिर ये ओरली हो जाएगा। अमाउंट बताओ कितना है बच्चों? बच्चों बोलो, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? भाई पी कहां से आ गया? ये एक्स कहां से आ गया? अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लो, जो मन करे। भाई इसमें आपको बोला है एक प्रिंसिपल है, वो 1 से 8 हुआ 3 इयर्स में, तो सीधा प्रिंसिपल को 1 और अमाउंट को 8 कर लो। अमाउंट है आपके पास 8, प्रिंसिपल है आपके पास 1 प्लस रेट हमें फाइंड आउट करनी है।
अपॉन 100, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना, देखो अगर आप पीबी एज्यूम करोगे तो फिर भी तो ये दोनों कट जाएंगे, बात तो सेम है, और आपको तो वहां सेकंड बचानी है बच्चों। अब आप सबसे पहले इस बेसिक मेथड से करो, फिर बेसिक मेथड को ही कैसे फास्ट कर सकते हैं वो देखेंगे हम। बढ़िया मानस, आप कैसे हो? अभी आप एक छोटी सी बात समझो बच्चों, जैसे आपके पास 8 लिखा हुआ है, 8 और इधर है x की पावर 3, 8 इक्वल्स टू x की पावर 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई? इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब तो मैं आपको एकदम बच्चों वाली बात बता रहा हूं, और फिर ये आपके पास x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका मतलब अब इसका मतलब ये जो ऊपर वाला 3 है, जब इसको आप 8 की साइड लेकर आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये इस 1 को तो छोड़ दो, अब ये कितना हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100। अब इधर कितना हो जाएगा बच्चों 2, यहां से आपकी ट्रिक आ जाएगी निकल के, और ये कितना होगा 100 प्लस r अपॉन 100। इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 200 इक्वल्स टू 100 प्लस r, तो आपके पास रेट कितनी आ जाएगी बच्चों 100%। बताओ मुझे ये बात समझ आई? इस कुछ भी नहीं करा, आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब एक बात तो आपको पहले ही समझाई थी कि फॉर्मूला तो कोई याद करना ही नहीं है, नहीं करना तो मतलब नहीं करना। अब आप मुझे एक बात बताओ बहुत छोटी सी, कि आपके पास ये जो 2 है, ये 2 कैसे आया? बस आप इन्हीं स्टेप को समझते रहो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कोई भी ट्रिक कैसे बनती है। भाई ये जो आपके पास 2 है, ये आपके पास कैसे आया? आपने 8 का क्यूब रूट कर दिया। 1 मिनट की बात ध्यान से समझ लो, आपने 8 का क्यूब रूट कर दिया, और ये जो क्यूब रूट करना है, ये बात आपको कैसे पता चली? भाई ये जो आपने क्यूब रूट करा है, ये बात आपको कैसे पता चली? टाइम से। अगर ये बात पता चली आपको टाइम से, अगर मैं अब समझ गया आप सारे बच्चे बात, अगर मैं यहाँ टाइम कर दूं बच्चों 2 इयर्स, तो इधर कितना हो जाएगा ये, इधर आप 2 लगा दोगे। अगर इधर टाइम हो जाए 4 इयर्स, तो फटाफट से बताओ अब 8 के ऊपर कितना लगाओगे? अगर इधर टाइम हो गया 4 इयर्स, तो आप इधर कितना लगाओगे 4 इयर्स। तो बस आपको यही बात समझनी थी। कुल मिलाकर आपने करा क्या है, इस 8 का क्यूब रूट, और आपको क्यूब रूट करना है, ये बात कैसे पता चली? टाइम से। अगर टाइम आपके पास 2 इयर्स होता तो आप उसका अंडर रूट करते, टाइम अगर आपके पास 4 इयर्स होता तो आप उसकी पावर 4 कर देते। लेकिन एक बात बताओ, जब आपको 8 का क्यूब रूट ही करना है, तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट यहीं पे कर लो। देखो आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 8 हुआ 3 इयर्स में, ये 1 से 8 हुआ 3 इयर्स में, तो आपने इसको वापस 1 ईयर पे ले आओ। मतलब अगर यहाँ टाइम है 3 इयर्स, तो आप इसका क्यूब रूट यहीं पे कर दो डायरेक्ट। अब वो इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1 से 2। बात समझ आई बच्चों? ये 8 का क्यूब रूट कैसे कर दिया? थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो भाई। लास्ट जो अभी आपने बेसिक से करा था, उसमें भी तो आपका लास्ट स्टेप यही था कि 8 की उतनी पावर हो जाएगी जितना टाइम है। तो अगर यहाँ टाइम 3 है, तो आपने इसको 3 कर दिया। अगर यहाँ 2 होता तो आप इसको 2 कर देते। अब आप मुझे ये बताओ, 1 से 2 हुआ, कोई प्रिंसिपल है वो आपके पास, वो 1 से 2 हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला होगा? अब ये सो चीप हो गया क्वेश्चन, 100। पहले ये बताओ, 1 अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल 1 है, वो 1 से 2 हो गया, तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 1। और ये 1 इंटरेस्ट आपको किस प्रिंसिपल पे मिला? 1 पे। तो 1 अपॉन 1, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगी 100%। बताओ बच्चों, बात समझ आई कुछ? तो ये कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, मैं तुम्हें डायरेक्ट आके इसी को समझा देता, तुम्हें ऐसा लगता आज तो मजा ही आ गया, एकदम जबरदस्त ट्रिक मिल गई। तो अब ना आपको बस एक चीज देखनी है, जितना भी टाइम है रेट फाइंड आउट करने के लिए, जितना भी टाइम है बस उसकी पावर आप यहाँ कर दो, वो पावर आप यहाँ लगा दो, आपका डायरेक्ट रेट आ जाएगी। क्योंकि जब आपने बेसिक प्रोसेस करा था उसमें भी तो आपने यही करा था ना, तो उसी प्रोसेस को हमने फास्ट बना दिया। क्योंकि ट्रिक तो हमें खुद से नहीं आती, आपको वहां से बताएंगे। अब करो इस क्वेश्चन को ट्राई, फिर वापस अपने ऊपर वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। फटाफट से बताओ अब इसका आंसर कितना होगा। देखो ये अप्लाई होगा जहां टाइम फाइंड आउट करना हो। भाई हम टाइम के लिए बात, सॉरी, जहां आपको रेट फाइंड आउट करनी है, सॉरी बच्चों टाइम नहीं, जहां रेट फाइंड आउट करनी है। अब देखो सीधी सीधी बात इस क्वेश्चन में आपको बताइए कि आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 27 हुआ कितने ईयर्स में? आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 27 हुआ 3 ईयर्स में। तो आप फटाफट से जैसे टाइम देखा आपने 3 ईयर्स, इसकी क्यूब रूट कर दो। तो आपके पास 1 से 3 हुआ, आपके पास कोई प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 1 से 3 हुआ तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 2 इंटरेस्ट मिला है उससे 1 पे, 2/1, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 200%। बताओ बच्चों रेट फाइंड आउट करनी समझ आई? बेसिक मेथड भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि बेसिक मेथड को कैसे फास्ट बना सकते हो, क्योंकि ट्रिक तो इनकी कोई होती नहीं है। अब देखो वापस से ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलो। भाई अब आप एक छोटी सी बात सोचो, और ये बात आपने अभी तक तो सोची नहीं होगी, लेकिन अब सोचो। भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ 8 ईयर्स में, तो बच्चों कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां भी होगी। भाई ऐसा तो नहीं है वो बिना किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के 1 से 3 हो गया, वो जादू हो गया एकदम। अगर 1 से 3 हुआ है 8 ईयर्स में, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां भी होगी। तो मुझे अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया एग्जाम के अंदर, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर आपको रेट फाइंड आउट करना समझ आ गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई बाकी सब बच्चे, आप क्या देख रहे हो? पोगो आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ? देखो प्रोसेस तो पूरा वही रहेगा। आधे बच्चे तो अब इसलिए घबरा गए होंगे कि यहाँ पर ये आ गया, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको तो प्रोसेस पता होना चाहिए। भाई कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 3 हो गया 8 ईयर्स में, तो अब की बार आप यहाँ कितना करोगे? √8। अब ऐसा नहीं है आप हर बार 3 करोगे, आप कितना भी कर सकते हो। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 8√3, कितना इंटरेस्ट मिला होगा? -1। ये इंटरेस्ट किस पे मिला है? इस प्रिंसिपल पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर इस क्वेश्चन में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो वो इतनी होगी। समझ आई बच्चों बात? आधे बच्चों को बस इस वजह से समझ नहीं आया होगा ये 8√3 हो गया। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई उस चीज से? आप कॉन्सेप्ट समझो। ऐसा मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। लेकिन अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी समझ ली, फिर आपको क्या दिक्कत? कुछ भी आ जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं आया तो आएगा भी नहीं, कभी आ सकता है कभी। -1 क्यों किया? गुड क्वेश्चन।
आप मुझे ये बताओ, ये जो 1 से 2 है, ये -1 कैसे, ये जो 1 है ये 1 कैसे आया? हाँ, 2 में से 1 माइनस 2 -1 करा ना, ऐसे ऐसे हमने माइनस कर दिया, ऐसे हमने यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये 8 3 आ गया। अगर कभी ऐसा जिंदगी में क्वेश्चन आया ना, तो फिर उसके ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे। अब मुझे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगी? भाई कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ भी होगी ना, बेशक वो थोड़ी खतरनाक टाइप की हो, लेकिन होगी तो जरूर। बताओ कितनी होगी अभी यहाँ? अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना, तो रटने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे। भाई आप बार बार 2 की पावर 5 क्यों बोल रहे हो? ये 1 भी तो माइनस करोगे आप, इस 1 को माइनस नहीं करोगे क्या? अब ठीक है, अगर देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, जो आपने अभी करा था इसको देखो, यहां से समझ आएगा। आप जो 2 की पावर 5 बोल रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 100 200%, लेकिन एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मानसी है कितनी? इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ तो डिफरेंस एकदम इजीली हो गया, 2 - 1 1। अब वहां डिफरेंस इजीली नहीं हो रहा तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस तो फिर भी लेना पड़ेगा। अब ठीक है, अब समझ गया। अब इधर देखो, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, वो 1 से 2 हुआ 5 इयर्स में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, वापस 1 ईयर पे आ जाना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगी? मल्टीप्लाई 100। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना आपको आ गया। बताओ बच्चों, ये बात आप समझ गए? भाई ये 5 नहीं है, इतना बात को दिल पे मत लो, ये 5 पावर के साथ ही लिखा हुआ है, ये लो, ये पावर के साथ ही लिखा हुआ है। इतना तो थोड़ा समझ जाओगे बच्चों। अभी तो तुमने एकदम हैवी ड्राइवर वाली बात कर दी। अब वापस से उस क्वेश्चन पे फिर से चलो। वापस से कहाँ गया वो क्वेश्चन? वापस से इस क्वेश्चन को देखो। अब ये तुम्हें देखने में तो ऐसे ही लग रहा होगा क्वेश्चन कि एकदम छोटू सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस अकेले क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो, अब हम इसको लिखते हैं 1, कितना था बच्चों? 1 3 9 27 81, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। भाई इस क्वेश्चन में ऊपर था टाइम आपके पास 8 इयर्स। भाई मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, इन दोनों टर्म का रेशियो कितना होगा? ये जो फर्स्ट दोनों टर्म है, इनका रेशियो कितना होगा? 1:3। अब आप मुझे इन दोनों टर्म का रेशियो बताओ कितना होगा? 1:3। अब थोड़े से डीप अगर क्वेश्चन, भाई मैं रेशियो पूछ रहा हूं, 1:3। अब देखो फिर से अगर आप नेक्स्ट दोनों टर्म का देखोगे तो कितना रेशियो बनेगा? इधर इन दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा? अब अगर डीप क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो थोड़े इस टाइप के बन जाते हैं, बस 1:3। अब मैं यहां से आपसे एक छोटी सी बात बोल सकता हूं कि भाई वो बात क्या है, अगर आपके पास ऊपर टाइम सेम है, अगर आपके पास ऊपर टाइम सेम है, तो इसका मतलब ये नीचे रेशियो भी सेम चलता रहेगा। कितना होगा? 1:3। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ऊपर आपके पास टाइम सेम है, इस बात को फिर से समझ लो, अगर ऊपर टाइम सेम है
तब ये नीचे वाला रेशियो सेम चलता रहेगा। बताओ ये बात समझ आई? भाई आप खुद से चेक करके देख लो, रेशियो सेम आएगा। अगर बच्चों मैं इस बात को रिवर्स कर दूं, मैं इस बात को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं क्वेश्चन बनाने के लिए, एग्जामिनर क्या करता है, वो यही करता है। अगर अब मैं इस बात को सेम कर दूं कि ये जो नीचे वाले रेशियो हैं ये सारे रेशियो सेम हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर टाइम है वो भी सेम होगा। भाई अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नीचे वाले सारे रेशियो सेम है, तो ऊपर चाहे टाइम कुछ भी हो, वो अभी हमें नहीं पता, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन होगा तो वो सेम। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? अब उसके बाद आप एक बात और देखो, भाई आपको एक बात पता है, वो क्या है कि अगर ऊपर के सारे टाइम सेम है तो ये जितने भी रेशियो हैं सारे रेशियो सेम होंगे। तो बच्चों अगर मैं आपको इन दोनों टर्म का रेशियो बता दूं, इनका रेशियो है 1:3, और आप मुझे इन दोनों टर्म का रेशियो बताओ कितना होगा, तो आप सीधा चेक कर लोगे कि भाई इधर से 1:3 गिवन है, तो ये रेशियो भी 1:3 होगा। ये बात समझ आई बच्चों? भाई अगर आपको आगे वाला रेशियो गिवन है 1:3, तो इसका मतलब अगर ऊपर का टाइम सेम है तो सारे रेशियो सेम रहेंगे। अब बताओ इतनी बात समझ गए आप? अब जिस बच्चे ने नहीं समझी होगी अब उसको समझ नहीं आएगा फिर क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को अब रीड। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन, लेकिन एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझो, आपके पास कोई प्रिंसिपल है, आपके पास कोई प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया बच्चों? आपके पास कोई भी एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया? 4500। और ये प्रिंसिपल 10 इयर्स में कितना हो गया बच्चों? 6750। तो बच्चों अगर ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में 4500 हो गया और 10 इयर्स में 6750 हो गया, तो इसका मतलब आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल है इसको 4500 से 6750 होने में 5 इयर्स लगे होंगे। भाई जब इसको यहां से यहां तक टाइम लगा 10 इयर्स, यहां से यहां तक टाइम लगा 5 इयर्स, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चेक करोगे तो यहां से यहां तक होने में कितना टाइम लगेगा? 5 इयर्स। माइनस प्लस बाद में देखेंगे, पहले जो बात समझानी है उसको समझो। ये बात समझ आई बच्चों आपको? माइनस प्लस की अभी कोई बात ही नहीं करी हमने। तो इस क्वेश्चन में अब आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लो, बड़ा अच्छे से, को बहुत 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस क्वेश्चन में, और फिर मैं इसकी आपको ट्रिक भी समझा दूंगा कि ट्रिक क्या होगी। लेकिन ट्रिक बेसिक के बाद, ट्रिक फिर आप खुद ही बना दोगे कि इसकी ट्रिक होगी क्या। भाई जैसे ही आपने ऊपर टाइम देखा सेम, इधर भी 5 ईयर और इधर भी 5 ईयर, जैसे आपने देखा टाइम सेम है, वैसे आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जो रेशियो इन दोनों टर्म का होगा सेम रेशियो इन दोनों टर्म का भी होगा। भाई ऊपर जब आपने टाइम देख लिया टाइम सेम है, तो फिर ये नीचे वाला रेशियो सेम रहेगा। तो अब आप सबसे पहले इन दोनों टर्म का रेशियो बताओ मुझे कितना होगा। नीचे वाली दोनों टर्म का रेशियो कितना होगा? 19:27। बताओ बच्चों कितना होगा रेशियो? पहले तो आपके लिए सबसे बड़े टास्क की बात यही होगी, इनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करो। थोड़े भोले हो बच्चों आप। 1:15।
2 और 3 होगा भाई इनका रेशियो। जब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे, देखो मैं तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करके भी समझा देता हूँ। अब आप क्या करो, इन दोनों को 15 से डिवाइड करो, दोनों को 15 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, इधर 30 और इधर कितना आ जाएगा 45। उसके बाद फिर से 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2:3। तो भाई अगर आपको इन दोनों टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये होगा आपके पास 2:3। तो ये रेशियो होगा आपके पास 2:3। अब तुम जरूर कंफ्यूज हो गए, और फालतू में कंफ्यूज मत होना। अब आपको स्टार्ट ये पहले वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास इन दोनों टर्म का रेशियो है 2:3, तो फिर इन दोनों टर्म का भी रेशियो होगा 2:3। और अब ये 3 की वैल्यू होगी 4500, ना कि उस 2 की वैल्यू होगी। बात समझ आई बच्चों? कुछ बच्चों ने तो इतनी देर में कर दिया होगा काम, 2 की वैल्यू इसको करके उसको 3 की वैल्यू कर दी होगी, पक्का पता है 100% मुझे। लेकिन वो बच्चे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि आप मुझे ये बताओ प्रिंसिपल ज्यादा होगा या अमाउंट ज्यादा होगा। उन बच्चों ने क्या करा होगा, इस वैल्यू को तो 2 कर दिया होगा और इस वैल्यू को 3 कर दिया होगा, क्योंकि जब आप किसी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दोगे तो फिर वो और भी कम हो जाएगा। उन बच्चों का मानना ये है। तो बच्चों अब ये 3 की वैल्यू है आपके पास, अब इसको हटा दो। अब 3 की वैल्यू है 4500, 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी बताओ, 2 की वैल्यू कितना होगी? भाई 3 की वैल्यू है आपके पास 4500, 1 की वैल्यू होगी 1500, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 3000। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास 3000। बताओ बच्चों, ये होगा आपका आंसर। समझ आया क्वेश्चन? प्रोसेस पूरा वो सेम पहले वाला ही था, कॉन्सेप्ट सब कुछ वो पुराना ही था। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कुछ रटा मत करा करो। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है जो मन करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब बताओ, ये बात समझ आई आपको? ये तो हो गई एक बात। अब फिर से वापस चलो। अब फिर से वापस इस क्वेश्चन पर आओ। भाई आपको एक बात पता है कि इन दोनों का रेशियो सेम होगा। भाई जो रेशियो इन दोनों टर्म का होगा वो सेम रेशियो इन दोनों टर्म का भी होगा। भाई अभी तक यही बात आपको समझ आई है कि जो रेशियो स्टार्टिंग वाली दोनों टर्म का होगा वो सेम रेशियो बाद वाली टर्म का भी होगा। तो बच्चों आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सर हमें इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट यहीं से ऐसे लिख लेते हैं P अपॉन 4500 इक्वल्स टू 4500 अपॉन 6750। भाई ये भी तो आपने वही करा है ना, जो रेशियो इन दोनों टर्म का होगा वही रेशियो इन दोनों टर्म का होगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? किसको समझ नहीं आई ये बात? भाई इसमें कोई ट्रिक थोड़ी ना है, ये आपने वही तो लिख दिया। पहले भी तो आपने यही लिखा था, पहले आपने इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया था, अब आपने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब यहां से आप बच्चों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि भाई P इक्वल्स टू कितना होगा 4500 मल्टीप्लाई 4500 अपॉन 6750। भाई इसको ऐसे भी सोल्व करो, बताओ P कितना आएगा, फटाफट से बताओ। फिर एक इसकी बहुत धांसू ट्रिक, प्रिंसिपल कितना आएगा 3000। मेथड चेंज करने से आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा कभी भी, और ये तो वही मेथड है। ये बात भी समझ आई बच्चों आपको? बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन की बहुत धांसू ट्रिक कैसे बनाते हैं टीचर। अब इसकी ट्रिक देख लो क्या बनेगी, क्योंकि बेसिक पता हो ना, ट्रिक का मजा भी आता तभी है। और पहली बात तो ट्रिक कुछ होती नहीं है, वो ट्रिक में पता है क्या होता है, बीच वाले सारे स्टेप गायब करके आपको लास्ट वाला स्टेप बता दो,
वो ट्रिक बन गई। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपके पास ये दोनों टाइम सेम है, ये दोनों टाइम सेम है, तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर करके लास्ट वाली से डिवाइड कर दो। ये हो गई इसकी धांसू ट्रिक। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है वो बात आज तक समझ नहीं आई, मैं ये बात सर्च कर रहा हूँ। वैसे जो भी है इसकी ट्रिक ये है कि बीच वाली टर्म का स्क्वायर करके लास्ट वाली से डिवाइड कर दो। धांसू और जबरदस्त ट्रिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व करें। ये है भाई इसकी ट्रिक। सब कुछ वही कॉन्सेप्ट होता है, बस बच्चों को पागल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो है ही। और बच्चे भी ऐसे हैं, वहां बैठ के हल्ला मचाते रहेंगे, हो करते रहेंगे, आता समझ में कुछ नहीं आता उनको वहां भी। अब देखो मैं आपको रियलिटी की एक बात समझाता हूँ। ये जो वो धांसू ट्रिक है ना, ये क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ था थंबनेल पे। भाई मुझे लगा क्या पता रियलिटी में कुछ ट्रिक हो। भाई अगर पता चलेगी तो आपको भी बताएंगे, ये हमारा तो भाई काम है। 15 मिनट तक मैंने देखा 3-4 टीचर बैठे हैं कोट पैंट पहन के फर्स्ट क्लास टाई लगाकर, क्या बताएंगे, अब बताएंगे, अब बताएंगे, अब बताएंगे। सर आप बताओ आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप कैसे, लास्ट में जाके ये बताया। और उसमें भी उन गधों ने गलत बताया, उसमें भी उन गधों ने एकदम गलत बताया कि ये ट्रिक सब जगह फॉलो हो जाएगी। भाई ये ट्रिक केवल तभी फॉलो होगी जब टाइम सेम हो। अगर ये टाइम चेंज हो गया, फिर मैंने उसमें कमेंट करा, हमारे जैसे शैतान बच्चे मानते कहाँ हैं कि सर आप एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाओ, इधर टाइम कुछ और करो, इधर टाइम कुछ और करो, फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो उनका मस्त जवाब क्या था कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। भाई उनके अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और हमने बनाया भी, और हम तुम्हें इसे सॉल्व भी करके दिखाएंगे। कुछ भी बच्चों का कैसे भी पागल बनाओ जैसे मन करे। उनका तो कहना ये था कि इस टाइप का क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये ऊपर वाला टाइम सेम हो। मतलब ऐसा बन ही नहीं सकता, ऐसा भगवत गीता में लिख दिया अगर ये टाइम अलग हो गया तो क्वेश्चन बन नहीं सकता। पता नहीं क्या करते हैं भाई। तो बच्चों जो भी थी ये ढांसू ट्रिक समझ आई तुम्हें? अब देखो जो भी थी, मैंने तो आपको, मैं तो वैसे भी पूरा ही समझाता हूँ। अगर वो उस ट्रिक को ना भी बताते तो ये तो मैं फिर भी बहुत पहले से समझाता हूँ। लेकिन इसमें ट्रिक क्या था ये पूछने वाली बात थी, क्यों आधा घंटा वेस्ट करा बच्चों का। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। अब इसको किसी भी मेथड से कर लो। अब तुम्हें सारे मेथड समझा दिए। या तो टाइम देखा आपने डबल हुआ तो डायरेक्ट बीच वाली टर्म का स्क्वायर और लास्ट वाले से डिवाइड, या फिर रेशियो से कर लो, किसी से भी कर लो जहां से आपका मन करे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी बात रटी हुई ना हो। बच्चों तुम तो नहीं देखते ऐसी ट्रिक, सच बताना कितने बच्चे हैं हमारे पास ऐसे, पता तो चले आज। कौन कौन बच्चा ट्रिक देख रहा है, खतरनाक और धांसू ट्रिक्स। 1 सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व, बता कैसे हो सकता है क्वेश्चन सोल्व? हो ही नहीं सकता 1 सेकंड में, तो कभी भी नहीं हो सकता। देखो अब इसको आप कैसे भी कर लो जैसे आपका मन करे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और अब तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। भाई आपके पास है कोई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 4 इयर्स में कितना हो गया बच्चों, 3200 4 इयर्स में, और नेक्स्ट 4 इयर्स में ये कितना हो गया आपके पास 8000। तो जैसे ही आपने ऊपर वाला टाइम देखा सेम, तो इनको रेशियो से सोल्व कर लो, या तो इनको रेशियो से सोल्व कर लो, या फिर आप क्या करो वो धांसू ट्रिक अप्लाई कर लो, बीच वाली टर्म का स्क्वायर अपॉन लास्ट वाली से डिवाइड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिर जब तुक्का लगाते हैं तो फिर तुक्का वो 3-4 साल तक तुक्का लगता है, फिर उसके बाद ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो तुक्का ही लगना बंद हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना होगा 1280। बताओ बच्चों ये बात समझ आई आपको, ये दोनों क्वेश्चन?
देखो ऐसी बात नहीं है, टीचर सब अच्छे होते हैं, वो भी अच्छे थे, बस कुछ बात उनसे मिस हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। करो इसको रीड, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी वहां, क्योंकि टाइम चेंज हो गया। क्योंकि अगर टाइम चेंज हो गया तो फिर नीचे रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाला रेशियो तभी तक काम करता है जब ऊपर वाला टाइम सेम हो। अगर टाइम चेंज हो गया तो फिर रेशियो का कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो ट्रिक फेल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, ऐसा जरूर है कहीं भी। देखो इसको आप समझ लो, आपके पास एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 2 इयर्स में कितना हो जाएगा बच्चों? 8000। और ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया आपके पास? 27000। तो अगर ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में 27000 हुआ, तो इसका मतलब 8000 से इसको 27000 होने में कितना टाइम लगा होगा? 3 इयर्स। अब आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। देखो ये क्वेश्चन ना अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस सारा जिसमें जितने भी होंगे वो सारे आपको पता होंगे। देखो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। अगर आपके पास ऊपर टाइम सेम होता तब तो नीचे से फटाफट से करके जैसे पहले करा था क्वेश्चन हो जाता, लेकिन जब ऊपर टाइम चेंज हो गया तो फिर इसका मतलब रेशियो तो फेल हो गया। अब कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? या तुम भी उतना दिमाग लगाओगे कि क्वेश्चन ही नहीं बन सकता? थोड़ा सोचो, एक सिंगल स्टेप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। भाई आप क्या करो, सबसे पहले यहां से रेट फाइंड आउट कर लो। अगर आप देखो थोड़ा सोचो, अगर आपने यहां से रेट फाइंड आउट कर ली और आपको रेट मिल गई, रेट फाइंड आउट करने के बाद प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट आपने निकाल ली, टाइम है आपके पास 2 इयर्स और अमाउंट है आपके पास 8000, तो क्या आप प्रिंसिपल फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो सबसे पहले आप मुझे रेट बताओ कितनी होगी। रेट फाइंड आउट करना अभी तुम्हें 2 मिनट पहले समझाया था भाई, ऐसे मत करो। रेट बताओ कितनी होगी। रेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इन जीरोस को हटा दो, उसके बाद टाइम है आपके पास 3 इयर्स, तो आप दोनों साइड कर दो क्यूब रूट। भाई ये क्यूब रूट है, आप इसको अच्छे से लिखना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 3। आपके पास कोई प्रिंसिपल 2 से 3 हुआ, कितना इंटरेस्ट दिया आपने? सॉरी बच्चों, 2 से आपके पास कोई प्रिंसिपल 2 से 3 हुआ, कितना इंटरेस्ट दिया? 1 इंटरेस्ट दिया आपने, किस पर? 2 पर। तो सबसे पहले तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ली, कितनी होगी? 50%। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? रेट जो आपने अभी से पहले फाइंड आउट करी थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 50%। अब देखो उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन करा था, फर्स्ट या फिर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने करा था, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 50%, टाइम है आपके पास 2 इयर्स और अमाउंट है आपके पास 8000। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2। तो इसको हम परसेंटेज वाले मेथड से देख लेते हैं। भाई अगर प्रिंसिपल है 2, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया? 3। फिर से सेकंड ईयर में प्रिंसिपल है 2, 1 मिला इंटरेस्ट, अमाउंट कितना हो गया? 3। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 4। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बच्चों? 8000। डेसिमल में सोल्व मत करना, 9 की वैल्यू है 8000, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 8000/9। 1 की वैल्यू है 8000/9। आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 4 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 8000/9, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 32000/9। और ये होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर।
अगर आपके पास टाइम सेम है तो रेशियो से कर लो। अगर कभी फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए या कुछ भी हो कि टाइम सेम ना हो और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, तो फिर पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद वही अपना फर्स्ट क्वेश्चन वाला प्रोसेस। तो समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? वैसे भी अगर आपको यही बता देते कि टाइम सेम होगा तभी रेशियो होगा, तो फिर वो रटने वाली बात हो जाती, उसमें भी कोई मजा नहीं आता, उसमें कोई मजे वाली बात ही नहीं होती। फिर मैथ भी रटोगे तो सीखोगे क्या? रट बस आप जीएस सकते हो और वो क्या, उसके अलग तुम अगर कुछ भी रट रहे हो ना तो आपका ट्रैक एकदम बहुत गलत है भाई। लास्ट में तो कोई कैलकुलेशन नहीं करी हमने, इसीलिए लास्ट में कैलकुलेशन करी कहां पर है भाई, इसको फिर से देख लो। 4 9 कैसा है भाई? ये तो एकदम खतरनाक बात हो गई, बहुत ज्यादा खतरनाक। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करो। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, ऐसा ना हो मैं आपको इतनी आगे की बातें बता रहा हूँ और आप पीछे वाली बातें भूलते जा रहे हो। ये तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। अब क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है 8000, तो 9 की वैल्यू है आपके पास 8000। 1 की वैल्यू कितना होगी? 8000 अपॉन 9। 4 की वैल्यू कितना होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32000 अपॉन 9। और ये जो 4 और 9 है, इसके लिए तो आप एक बार ऋतिक फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखना। ये तो भाई बहुत गलत बात है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं पता भाई बच्चों है क्या, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो? ये तो मैंने आपको ये भी समझाया होगा कि इसको आप मेथड को कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बताया। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां टाइम अलग हो, तो फिर वो आप इसको ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हम फिर से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगर आप नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो वो कंप्लीट हो गया, प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट करना सीख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, अमाउंट, रेट, टाइम, इतना ही होता है। नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही, और वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद थोड़ी सी बातें और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो कैसे मतलब लास्ट ईयर्स में आए हुए भी है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब कितना भी दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट का नया क्वेश्चन बन जाए, उसके कॉन्सेप्ट इतने होंगे, याद रखना। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए आपको भाई, 24-25 क्वेश्चन है, इनको तुम अच्छे से समझ लो बस। और अभी मैं आपको आज ही सेंड करा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्कशीट, लेकिन आप उसको भी करना मत जब तक बोला ना जाए। उस वर्कशीट को आप अभी करना मत जब तक आपसे बोला ना जाए। भाई प्रियंका देखो, इसके लिए पहले आप अपने इंग्लिश वाले सर से बात करना, क्योंकि मेरा बताना सही नहीं होगा। और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा ही कुछ जानते होंगे, वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है भाई। मैं तो आपको ये तरीका बता सकता हूँ कि आप पास कैसे होते। भाई एमटीएस में कुछ बेटा क्या पढ़ना है, यही पढ़ो, मैथ तो मैथ है। सीजीएल के लिए भी, एमटीएस के लिए भी, कुछ भी देना हो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे जो इंग्लिश देखो, मैं मुश्किल क्या होता है? आप बातें समझ जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बातें नहीं समझ पाओगे तो सब कुछ मुश्किल है। मुश्किल क्यों आएगा? मुश्किल तो कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या है तो फिर इसमें क्या डिफिकल्ट है? अगर आपको यही नहीं पता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो फिर सब कुछ डिफिकल्ट है। ड्रीम जॉब आपका एमटीएस, बड़े ऊंचे शौक है भाई आपके। ड्रीम जॉब एमटीएस, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कम से कम आपका कुछ ड्रीम तो है, आधे बच्चों का तो कुछ ड्रीम भी नहीं है,
चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं बस। वो अपने आप बनानी पड़ती है, होती किसी की भी नहीं है, याद रखना। वो बनानी पड़ती है खुद से। अगर आप सीजीएल के लिए भी पढ़ोगे तो भी तो यही पढ़ोगे। उसके लिए कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहीं और से आएगा? ऑस्ट्रेलिया से कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, इसको पढ़ो क्योंकि आपको सीजीएल का पेपर देना है। भाई दुनिया में कोई भी एग्जाम दे लो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही रहेगा। इसमें क्या चेंज होगा भाई? ऐसा थोड़ी ना सोचा जाता है। फिर ठीक है, टारगेट जरूर रखो भाई अपना कुछ ना कुछ, बिना उसके कोई मजा नहीं आता। हमारा भी टारगेट होता है कि सबसे बेस्ट मेथड आपको देना। तो हम भी दिन में 16-16 घंटे 15-15 घंटे मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है किसी भी क्वेश्चन का आपको सबसे बेस्ट मेथड देना। अगर हम उसी टारगेट को छोड़ देंगे तो फिर चल रहा चलने तो। देखो जो भी ड्रीम है होना भी चाहिए, बिना उसके कुछ मजा भी नहीं आता। अगर आप बिना ड्रीम के तैयारी कर रहे हो तो फिर आप ऐसी टाइप से समझो कि आप स्टेशन पे खड़े हो, जो भी ट्रेन आएगी उसी में बैठ के चले जाएंगे, चाहे वो ट्रेन कहीं भी जाए। उससे कहीं पहुंच थोड़ी ना पाओगे, बताओ, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। एक जगह फिक्स कर लो, उसी पे चलते रहो, बस अपने आप पहुंच जाओगे। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बातें समझते रहें, तैयारी करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और क्या चाहिए भाई जिंदगी में? घर में रहो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बाय।